झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। काले कौवे से बचने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, गजब का खेल हो गया। झूठ बोले काला कौवा काटे, कुछ ऐसी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ कर दिया। झूठ तो रेखा गुप्ता ने कहा है, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को मोदी की राजनीति को काट रहा है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने दिल्ली में छठ पूजा पीएम मोदी से कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस इवेंट को खास बनाने के चक्कर में सारा मामला विवादित हो गया और पीएम मोदी मंगलवार को यमुना के वासुदेव घाट में छठ पूजा करने या डुबकी लगाने नहीं आए। बीजेपी ने पीएम मोदी के आने को लेकर कई जगह पोस्टर बैनर लगाए थे। खुद सीएम रेखा गुप्ता से पूछे जाने पर उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी तैयारी के बावजूद पीएम मोदी नकली यमुना में पूजा करने क्यों नहीं पहुंचे। इस विवाद में गोदी मीडिया जहां बेनकाब हो गया, वहीं वैकल्पिक मीडिया ने जनता को असलियत बताई, इसलिए मोदी का कार्यक्रम अंतिम समय में कैंसिल हो गया। आज प्रेस वार्ता की शुरुआत एक बड़े पुराने बॉम्बे फिल्म के गाने से की हमने। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तो काले कौवे से बचने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हम आपकी कभी कभी मदद कर सकते हैं, बट हमेशा आपको नहीं बचा सकते। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कोशिश की कि एक नकली यमुना बना के दुनिया को दिखा दिया जाए कि साहब हमने यमुना साफ कर दी और उसका पानी ऐसा है जैसे फिल्टर का पानी हो, मिनरल वाटर हो। और जैसा कि हमने कहा था कि वो फोटो शूट के लिए वो नकली यमुना तैयार की गई थी कि प्रधानमंत्री छठ पर, बिहार इलेक्शन से एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री छठ पर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे उस नकली यमुना में से। वहां पे उन्हीं टीवी कैमरास की एंट्री होगी जो भारतीय जनता पार्टी के कहने से अपने कैमरे को वहीं रखेंगे जहां कहा जाएगा, और इस तरीके से विजुअल बनाए जाएंगे कि कई महीनों तक रील पर यह तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना साफ कर दी। कल शाम को सूर्यार्घ के समय पूरी तैयारियां हो गई, प्रोटोकॉल तय हो गया, पीएमओ की तरफ से निरीक्षण हो गया, मंत्रियों ने कई बार निरीक्षण कर लिए और प्रधानमंत्री कल शाम को नहीं आए। फिर कयास लगाए गए कि नहीं, शाम का नहीं, 28 तारीख का सुबह का सूर्यार्घ देंगे प्रधानमंत्री। टेलीविजन चैनल्स पर एंकर तैयार थी, बार बार रिपोर्टर से कह रही थी बस प्रधानमंत्री आने ही वाले हैं, क्या सूचना है तुम्हारे पास, बहुत भव्य माहौल है, बस आने ही वाले हैं। और प्रधानमंत्री नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी सीख है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए कि लोगों की ताकत आज भी सरकारों की ताकत से बड़ी है। सोशल मीडिया की ताकत आज भी बहुत बड़ी है। अगर सोशल मीडिया चाह ले और सोशल मीडिया पे सच्चे लोग चाह लें कि सच्चाई को आगे बढ़ाएंगे तो सच जीतता है, झूठ हारता है। ये सोशल मीडिया की ताकत है और ये सच्चे लोगों की ताकत है कि सच्चाई सोशल मीडिया पे जीत गई और अंततः बिहार के चुनाव से पहले रखा हुआ फोटोशूट प्रधानमंत्री कार्यालय को कैंसिल करना पड़ा। आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वासुदेव घाट पर बनी नकली यमुना में अपनी छठ पूजा और सूर्य को अर्घ देना रद्द कर दिया।
भाजपा नेतृत्व इस बात से काफ़ी शर्मिंदा लग रही है। यमुना प्रदूषण पर उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर खूब उजागर हुई है। जरा सोचिए, बिहार चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से छठ नहीं मना सके और ना ही वीडियो तस्वीरें साझा कर पाए। मुझे लगता है इसे आखिरी समय में रद्द किया गया। पीएमओ के लिए अंतिम चरणों में किसी और जगह की योजना बनाने में बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ भारद्वाज, कुछ यूट्यूबर कई दिनों से यमुना पर चल रही खास तैयारियों को लेकर रिपोर्ट सोशल मीडिया पर पेश कर रहे थे। इसी दौरान सरकारी दूरदर्शन सहित कई प्राइवेट चैनलों के नामी एंकर दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर पहुंचे और यहाँ ये बताया कि यमुना का पानी इस बार तो बहुत साफ है, इसमें छठ पूजा की जा सकती है। नोट में चिपके चर्चित एंकर सीएम रेखा गुप्ता के साथ पानी में जा घुसे और यमुना को साफ बताया, लेकिन बीबीसी और कुछ स्वतंत्र यूट्यूबर्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट में बताया कि पीएम मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है और उसमें पानी लाकर डाल दिया गया है। स्वतंत्र यूट्यूबर्स ने वीडियो के जरिए दिखाया कि सोनिया विहार से पानी की पाइपलाइन लाकर उसमें गंगा का पानी डाला गया। हालांकि ये बात आप नेता सौरभ भारद्वाज कई दिन पहले ही बता रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक्स पर सामान्य ढंग से छठ की बधाई दी, जिसके साथ किसी भी तरह का फोटो या वीडियो नहीं था। हालांकि इससे पहले मोदी लगातार छठ पर भोजपुरी गीतों के लिंक वगैरह दे रहे थे। मोदी की तरफ से भी छठ को हाइप दिया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में सारी योजना खटाई में पड़ गई। यहाँ बताना जरूरी ये है कि इससे पहले पीएम मोदी कभी भी छठ पूजा करने दिल्ली में यमुना की किसी भी घाट पर नहीं गए, लेकिन इस बार मीडिया और सौरभ भारद्वाज ने उनका आना रोक दिया। प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़िए। भगवान सूर्यदेव का प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव अलौकित रहे। आम आदमी पार्टी ने छठ पूजा पर हुए विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, नकली पार्टी का नकली घाट। मोदी जी को पता चल गया नकली घाट पर पूजा करने गया तो बिहार में घाट खड़ी हो जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने नकली घाट का खुलासा किया तो मोदी जी ने छठ पूजा का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। पूर्वांचलियों की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करो मोदी जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता दिल्ली में यमुना साफ होने के दावे कई दिनों से कर रहे हैं। उनका दावा था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ने यमुना को छठ पर खास तौर से साफ करवाया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पल्ला को छोड़कर शहर के अधिकांश हिस्सों में यमुना का पानी स्नान के लिए अयोग्य है। नदी में अमोनिया और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का स्तर उच्च है, जो गंभीर जैविक प्रदूषण का संकेत देता है। बेहतर व्यवस्थाओं के दावों के बावजूद नदी की स्थिति अभी भी प्रदूषित ही बनी हुई है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि नकली मां हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर पानी लाकर नकली यमुना बना दी। यमुना तो माँ है, माँ भी कभी नकली होती है? प्रधानमंत्री मोदी को छींक ना आ जाए इसलिए नकली यमुना बना दी गई, लेकिन गरीब पूर्वांचलियों के बच्चे मल वाला पानी पीकर मरते हैं तो मर जाए, बस रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। बिहार चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए बना दी गई नकली यमुना। बहरहाल पीएम मोदी मंगलवार को आएंगे ही नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 6:29 तक भी भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए चैनल्स ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के लिए सारे सुरक्षा के इंतजाम हो रखे हैं और प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। भगवान सूर्य तो आ गए मगर प्रधानमंत्री नहीं आए। ये एक और बड़ी चीज बताती है। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए बिहार चुनाव से पहले
छठ का फोटोशूट बहुत जरूरी था, ये कोई छोटी बात नहीं है। छठ का फोटोशूट प्रधानमंत्री जी का रद्द हो गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। यमुना के साफ होने से बड़ी बात है कि उनका फोटोशूट रद्द हो गया। तो आप सोचिए पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय ने कितनी अलग अलग नदियों के अंदर कोशिशें की होंगी कि कहीं पे तो प्रधानमंत्री का फोटोशूट करा दिया जाए छठ का। मगर ये शर्म की बात है दोस्तों, और ये सरकार के नकारेपन का ये सबूत है कि 11 साल की केंद्र सरकार के बाद भी हजारों करोड़ नमामि गंगे के नाम पे खर्च करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी को पूरे भारत में एक कोई घाट नहीं मिला जहां पे नदी का प्रदूषण उन्होंने खत्म किया हो, और वहां पे वो उस सूर्य अर्घ को देते हुए पानी को पूरी दुनिया को दिखा सके और कहें कि हमने इस नदी का प्रदूषण खत्म कर दिया। ये विडंबना है इस 11 वर्ष की सरकार की कि एक नदी नहीं है जिसका प्रदूषण इन्होंने अपने कामों से खत्म किया हो। इसलिए अंततः इस छठ पूजा को, प्रधानमंत्री की छठ पूजा को, उनका जो डिपार्टमेंट है, PR डिपार्टमेंट जो है, प्रचार तंत्र वाला जो विभाग है, वो नहीं करा पाया। और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम वो युवा जिन्होंने सोशल मीडिया पे धुआं उठा रखा था, उनके लिए बड़ी जो है सीख इसके अंदर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।